आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग सुरक्षित रूप से 2021 में पहुँचे, निश्चित रूप से हमारा अपना सौभाग्य है और यहाँ से हम अपने जीवन को और आगे प्रशस्त करेंगे। मैं आज अपने पालक बंधुओं से कुछ विशेष निवेदन, कुछ विशेष सूचनाएं देने के लिए आया हूँ। समय समय पर मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप अपनी निजी व्यस्तता के चक्कर में देख नहीं पाते या आप जान करके भी इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं शायद आज आपसे एक अंतिम चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद इन चीज़ों को मैं आप तक, आपके घर तक भी पहुँचाऊँगा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्यालय की आगामी परीक्षाओं को लेकर के। तो 28 फरवरी से हम लोग परीक्षाएं शुरू कर रहे हैं। फरवरी और मार्च के महीने में परीक्षाएं चलेगी। 27 मार्च को जो है रिजल्ट आना है और रिजल्ट के बाद 1 अप्रैल से आपका नया सेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, जैसा भी शासन का आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग चलाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके लिए आपको 20 फरवरी से लगा करके 27 फरवरी के बीच स्कूल से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना है। बंद लिफाफे आपको दिए जाएंगे। बंद लिफाफे हम आपके घर से परीक्षा के ठीक अगले 2 दिनों में कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही समाप्त होती परीक्षा, हमारा प्रतिनिधि जाकर के कलेक्ट करेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर लेने आएंगे तो आपको आपके बच्चों की कॉपी सब लेकर के आना है, किताबें सब लेकर के आना है, क्योंकि उसके 10 अंक मिलना है जो बोर्ड के हिसाब से है। पिछले सालों में भी मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले सालों में बच्चा स्कूल रहता था, हमें पता चल जाता था। अब वो 10 अंक आपको उसी स्थिति में मिलेंगे। कुछ पालकों ने किताबें कापियाँ नहीं खरीदी है, ये उनका निजी विषय है, उससे विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होगी। हमने जितना काम कराया है, हम जितनी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड लेवल तक हम जा करके एक एक के घर तक पहुंच रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम निश्चित रूप से बोर्ड के मानकों के हिसाब से हम देखेंगे और उनका आकलन किया जाएगा। क्लास 1 में हम लोगों ने कहा था कि हम टेस्ट लेंगे, लेकिन वहाँ पर चूंकि पालकों का उतना सहयोग नहीं मिल पाया और हम लगातार टेस्ट नहीं ले पाए, तो जो वार्षिक का पेपर होगा 40 अंक का, हम उसी के डबल अंक करके 80 नंबर जो है कॉपी में देंगे। 10 नंबर उनकी फेयर कॉपियों के मिलेंगे और जो 10 नंबर बचे वो अन्य गतिविधियों के जो निर्धारित हैं, जो रेगुलर होमवर्क देते हैं, उसके अंक इस प्रकार से 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। कुछ एक ऐसे पालक हैं जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद ज्वाइन किया है, अपने निजी कारण रहे वो साल भर नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए जो परीक्षा परिणाम वार्षिक का होगा उसी को हम अर्धवार्षिक में भी नोट करेंगे, परंतु उसी ढंग की मार्कशीट बनेगी जैसे आज तक बनती आई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन परीक्षाओं को लेकर के हमने समय समय पर कहा कि विद्यालय की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको चलाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो ट्यूशन फीस के नाम से। और ट्यूशन फीस में इस बार हमने बहुत भारी कमी करी है। यदि आप खुद भी देखेंगे, हमने 1ली से 5वीं तक की जो फीस करी है वो मात्र साल भर की फीस को हमने सिर्फ 10,000 रुपये की एक छोटी सी राशि रखने की कोशिश करी। उसके बाद भी हमने 6 to 8 में एक अपना स्लॉट रखा, 9-10 में एक अलग व्यवस्था है और 11-12 में एक अलग व्यवस्था है। कई प्रकार से पालकों को हमने निवेदन करा, हमने पालकों को बुलाया, पालकों को लिखित में हस्ताक्षर करा लिए हैं और हमने आपकी सहमति से आपके बच्चों को कक्षाओं में सम्मिलित किया है। हमारी तरफ से कहीं कोई प्रेशर नहीं था कि आप आपके बच्चों को हमारी कक्षाओं में सम्मिलित करें। यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ये जो फीस की व्यवस्था है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप शायद उसी समय मना कर देते कि साहब मैं अपने बच्चों को इस वर्ष ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, अगले वर्ष कक्षाओं को रिपीट कराऊंगा। अभी भी हम लोग आपके घर तक पहुंच रहे हैं। यदि आपके मन में ये मंशा है कि मुझे तो अगले साल रिपीट कराना है तो आप रिपीट कराइए, लेकिन शासन का आदेश निकल चुका है। आप एक बात को बहुत मजबूत ध्यान से समझ लीजिए, शासन का आदेश निकल चुका है जिसमें ये बात कही गई है कि हमको नियत तारीख को शासन को रिजल्ट सौंपना है और उसके बाद बच्चों का ऑनलाइन प्रमोशन होगा। तो वहाँ फिर मुझे आकर के आप ये ना कहें कि सर ये हो गया और वो हो गया। तो समय से आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर ले। दूसरा एक और महत्वपूर्ण आदेश निकला है कि बिना फीस भरे बच्चे का अगली कक्षा में प्रमोशन न किया जाए। यह आपको मैं आदेश भी प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने जितनी बार आपको कहीं ना कहीं निवेदन किया, कई प्रकार की समस्याएं आप लोगों के साथ है। मैं भी समझता हूँ समस्याएं सबके साथ होती, मैं भी कर्मचारी हूँ, इन चीज़ों को मानता हूँ। लेकिन साहब यदि कोई समस्या जुलाई में जैसी थी वही कि वही जनवरी में भी हो, तो शायद हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम स्वयं उन चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते। देखिए, हम जब कहीं निकलते हैं बाहर की तरफ, हमें कहीं जाना होता है, तो ये बात तय है कि जिस गाड़ी के खर्च की हम व्यवस्था नहीं करते वहाँ हम जाते नहीं हैं।
अब इसको ठीक यूँ समझिए कि यदि आपको इंदौर जाना है तो आप ये तय करके जाते हैं कि यदि मैं बस से जा रहा हूँ तो 300 रुपये किराया लगेगा और मुझे देना ही है। यदि मैं निजी वाहन करके जा रहा हूँ तो 1500 रुपये किराया लगेगा और मुझे देना ही है। हो सकता है गाड़ी बीच में चलती है तो आप उसमें डीजल तक भी डलवाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं जब हम अपने निजी कामों से कहीं जाते हैं तो वहाँ करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान में न जाने इस तरीके की कैसा सिनेरियो बन रहा है कि शिक्षा को व्यक्ति सबसे आखिरी में रखता है। वो ये सोचता है कि सबसे आखिरी में कहीं कुछ बचेगा तो मैं अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक दो ऐसे मुद्दे बन करके निकल करके आए हैं। लेकिन साहब क्या है, इनको बदलने की आवश्यकता, हमें अपनी मानसिकता से उबरने की आवश्यकता है। कई बार मेरा कर्मचारी फ़ोन लगाता है तो आप में से कुछ लोग कहते हैं कि साहब या तो मैं किसी संस्था में किसी व्यक्ति से बात कर लूँगा, फिर आप करूँगा, फिर ये करूँगा, तो कई प्रकार की ऐसी बातें निकल करके आती है। देखिए साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं, मैं और मेरे तमाम कर्मचारी हम बहुत छोटे लोग हैं। हो सकता है आपकी प्रबंधन या प्रबंधन के ऊपर कुछ ऐसे लोगों के साथ बात हो जिनसे आप अपनी शुल्क संबंधी रियायत या कोई शुल्क संबंधी पूर्ण छूट कहीं से मिल सकती हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि हम जब बार बार आपके समक्ष जाते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि हम कितनी बार निवेदन करें। हम हाथ जोड़ के भी निवेदन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रश्न जब ये निकल के आता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। निवेदन ये है कि इन बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, जो भी करना है आपको। और चूंकि ये एक अंतिम अवसर है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम कर्मचारी, हमको महीनों से सैलरी नहीं मिली। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कम से कम 2-3 महीने पहले तो मिली होगी। और हमने जितनी फीस रखी है शायद उतना अमाउंट वहाँ से बचा करके दिया जा सकता था। हम कर सकते हैं। अब देखिए, किसान कहता है कि साहब मेरे पास आज की तारीख में पैसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आपके घर मजदूर चलते हैं तो आप रविवार के दिन उन्हें देने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रबंधन कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं। आप मेरी फीस उठा करके देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि उतनी भी नहीं है कि आपको 2-3 हज़ार रुपये हफ्ते की व्यवस्था करना है। मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। शायद किसान बंधुओं को, मेरे मित्रों को बुरा लग सकता है, लेकिन इस बात को समझे तो सही। भाई देखो, हम आपको समझ रहे हैं तो आपको भी हमें समझना चाहिए। मेरे लिए बुरी स्थिति कब बनती है, जब मेरे किसी कर्मचारी के घर कोई अनायास दुर्घटना हो जाती है और मैं उसको वहां पर भी भेजने के लिए कहता हूँ, यार बेटा सैलरी नहीं है, रुक जरा। उसको मैं 2 महीने की सैलरी नहीं दे पाता तो कितना बुरा लगता होगा उन परिस्थितियों में। जब हम दीपावली पे हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाते तो हमें कैसा लगता होगा। ठीक वही व्यवस्था हम सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो हर एक वर्ग जो जिस भी क्षेत्र का हो, वो अपने खर्चों को कुछ इस प्रकार से प्रबंधित कर ले कि अपने बच्चे की फीस को हम समय से भेज पाए। कहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है, कुछ ऐसे पालक भी है जो अपने, जिनके एक से अधिक बच्चे हैं, जो अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो जो बाहर बच्चे जा रहे हैं शायद हम उनकी फीस बहुत समय से वेल बिफोर भर देते, लेकिन यहाँ इस बात को लेकर के डर रहते हैं कि मेरा अपना है, मेरे संबंध हैं। ठीक है साहब, संबंध है तो हम क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे अपने परिवार में जब किसी के यहाँ कोई आयोजन होता है, हमारा अपना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जाकर के सबसे पहले आर्थिक सहयोग देते हैं कि चल कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सही है ना। अब मैं तो साहब आपसे 6 महीने बाद बोल रहा हूँ कि आप यदि मेरे अपने हैं तो कम से कम अब तो समय पे तमाम चीज़ों को भुगतान करिए। हम संबंधों की दुहाई देकर के कितने लंबे समय तक इस बात को लेकर के जाएंगे कि मेरे अपने संबंध हैं तो चीज़ें चलती रहेगी। जरा इनको बदलने की कोशिश करिए। इस मानसिकता से आपको उभरना है। आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि साहब 25,000 रुपये ऑपरेशन के लगेंगे और आप भर दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर को फ़ोन करेंगे और फिर वो ऑपरेशन होगा। आप 25,000 की तमाम व्यवस्थाएं करके भरते हैं। तब आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे देते हैं जब आप अंतिम समय पर होते हैं कि यार अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। मेरा ऐसा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्थाएं ना बनाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, समय से हमें भी सहयोग करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं आपके लिए अच्छा करना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। आपके बच्चे की फीस समय से भुगतान करिए। अनावश्यक विभिन्न, क्योंकि हम कई बार फ़ोन लगाते हैं तो आपको भी झल्लाहट होती है। कई बार आप भी ये कहते हैं कि सर कब तक इन बातों को हम सुने, तो हम भी ये कहते हैं कि साहब कब तक इन बातों को हम कहें। हमने तो आपको 4 बार ऑफर दिया था कि साल भर में 4 बार में आप फीस भर सकते हैं, लेकिन हम शायद 20-20 बार एक एक पालक को फ़ोन लगा चुके हैं और हमें तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है। लेकिन इसके विपरीत उन्हीं पालकों के यदि दूसरे खर्चों को देखेंगे तो वो लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि कई मेरे पास इस तरीके के उदाहरण आते हैं जब मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। क्या पालक के पास केवल शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था नहीं, वहां जाकर के वो ये समझ लेता है कि ये काम इसी तरीके से चलते रहेंगे और हाँ ठीक है होने दो।
तो जरा उन पे विचार करें। बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन हमको इस बात को अपने आदत में लाना चाहिए। हमको जिस तरीके से अपने दूसरे खर्चों को नियमित समय पर करने की आदत है, अपने बच्चे की फीस को भी नियमित समय पर भरने की व्यवस्था करें। जिनसे बात करना है, जब भी बात करना है, इसीलिए मैं अगले सत्र में नई व्यवस्था ला रहा हूँ। 2021-22 में इस समस्या का समाधान लाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था। तो समाधान के रूप में हम लोग अगले साल से, जैसा शासन का आदेश भी है, केवल डिजिटल भुगतान करेंगे। कई पालक कहते हैं कि मैंने तब फीस भर दी थी और उसका पता ही नहीं, मेरा तो रसीद घूम गई। ऐसी व्यवस्था होती है। हालांकि हमारे पास सब हिसाब है और हम तमाम चीज़ें इस तरीके की ईश्वर की दया से हमारे विद्यालय में 15 साल में नहीं हुई है। मैं खुद ही इसका गवाह हूँ। तो अब ये व्यवस्था हम ला रहे हैं कि हम 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू कर रहे हैं, कंप्लीटली चेक से भुगतान कराएंगे। या तो पालक हमें लिखित स्पष्ट कह दे कि साहब मैं खुद जिम्मेदारी के साथ इन तारीखों को फीस भर दूंगा, या फिर वो चेक सबमिट कर दे और चेक के माध्यम से हम उस पालक की बच्चे की फीस का भुगतान लेंगे। क्योंकि आजकल चेक सबके पास है। कोई किसान ये नहीं कह सकता, कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता, या कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास चेक की व्यवस्था नहीं है। दूसरा है, यदि आप चाहें तो ECS फॉर्म भी ला सकते हैं कि जिस तरीके से हम कोई लोन लेते हैं, हम कोई व्यवस्था उठाते हैं, पर्टिकुलर 10 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसा स्वतः कट जाता है, उस तरीके की व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन अगले साल मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके समक्ष कोई ये बात लेकर के आऊँ कि भाई आपके बच्चे की फीस बाकी है तो आप उसको भर दीजिए। इन बातों को समाप्त करना है हमको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल जो एजुकेशन में हमको लॉस हुआ है, अगले साल दोहरी ताकत के साथ, डबल ताकत के साथ उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो मैं ये समय यहाँ इन छोटी छोटी बातों में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। अगले साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर ही करना चाहता हूँ। जब मेरे सामने, मेरे पास मेरे बच्चे होंगे तो उन बातों के ऊपर काम हो, उन चीज़ों पे काम हो और उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। इसलिए अगले वर्ष से चेक से भुगतान की व्यवस्था होगी। जब आप रिजल्ट लेना है 27 तारीख को, तो जिन लोगों से भी आपको बात करना है कि साल भर की फीस ये रहेगी, उनसे आप बात कर लें। हाँ, कोई विशेष पेंडेमिक व्यवस्था होती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मैं भी आपको समझूंगा, आप भी मुझे समझेंगे। और मैं आपको विशेष समय पे हर एक सूचना समय से पूर्व देता हूँ, आगे भी समय से पूर्व सूचनाएं दूंगा। लेकिन हम हर एक चीज़ का निर्धारण 27 मार्च को कर लेंगे। वहाँ के बाद हमारे बीच में ये बात नहीं होगी कि मुझे इतनी फीस लग रही है, इतनी फीस लग रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। और चूंकि ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को पालक ना देखे, तो मैं एक हार्ड कॉपी पालकों के घर भेजने वाला हूँ। मेरा टीचर जब आएगा वो आपको एक लिखित में घर पे सूचना दे देगा कि भाई ये आपके पास है। आप कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई। कई सारे पालकों का ये निवेदन था, मैंने तो व्हाट्सएप मैसेज देखा नहीं साहब। देखिए साहब, बच्चा आपका है, आपको ध्यान रखना जरूरी है कि विद्यालय की क्या सूचनाएं समय समय पर संप्रेषित की जाती है, क्योंकि उसके साथ जीवन आपको गुजारना है। एक विद्यालय में तो वो 14 ईयर्स रह सकता है, 14 से 15 साल रहेगा एक स्कूल में बच्चा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मेरी मजबूरी समझें, मेरे साथ काम करें। हम देखिए मिल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये अनावश्यक बातों के ऊपर हम जो समय गंवाते हैं, वो हमारी ऊर्जा यहाँ बचा करके हम उस पूरी ऊर्जा को शिक्षा के ऊपर लगाना चाहते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। बार बार फ़ोन करना, बार बार व्यवस्था का निवेदन करना, बार बार फीस के बारे में कहना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस मजबूरी से आगे चलने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है और इन व्यवस्थाओं को अपनाएंगे। डिजिटल पेमेंट नेक्स्ट ईयर से होगा, या मान के चलिए। और इन व्यवस्थाओं को लेकर के ही हम समग्र बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और क्वेश्चन पेपर अपने बच्चों को लेकर के जाए। थैंक यू।